राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के माहौल में काम करने की वजह से आहार जहाँ काम करते हैं, जहाँ ऑफिस, ये बड़ी समस्या है। आहार आचार विचार हमारे थोड़े खराब हो जाते हैं। ये बहुत समस्या है, सबके लिए समस्या है, क्योंकि प्रायः कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है विभिन्न प्रकार से, तो देश विदेश जाना होता है, प्रदेश दूसरे प्रदेश जाना होता है, और होटलों में ही उदर पोषण करना होता है, तो बड़ी अपवित्रता का साम्राज्य होता है। वो जो सामने बन के आता है वो तो फ्रेश लगता है, लेकिन बनाने वाला और जो भीतर पदार्थ है, तो बनाने वाले का भाव और अन्न का भाव ये हमारी बुद्धि पर पड़ता है। अब रजोगुणी तमोगुणी लोग बनाने वाले, तो मतलब भोजन बनाने वाला और भोजन उसका प्रभाव मन पे पड़ता, पक्का समझो, पक्का समझो। जब युधिष्ठिर जी महाराज प्रश्न करते हैं, भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा करते हैं, भीष्म जी उत्तर देते हैं, तब द्रौपदी जी वहीं बैठी थी और हंस के कहा कि आज बहुत ज्ञान आ रहा है आपको। लेकिन सभा में चीख चीख के पूछ रही थी, क्या ये धर्म है कि महाराज युधिष्ठिर पहले अपने को हार जाते हैं, फिर वो मेरे को हारने का अधिकार क्या रखते हैं? क्या ये धर्म है? तब उस समय आप क्यों नहीं बोले थे? तो उनका पापी दुर्योधन का अन्न पाए थे, इसलिए बोल नहीं पाए। 6 महीना हो गए बाणों की नोक पर पड़े हुए, तो सारा खून बह गया। अब हमारी बुद्धि पवित्र, जो प्रश्न करो वो उसका उत्तर ले लो। तो ये बात समझो, भीष्म जैसे महापुरुष, दुर्योधन जैसे अधर्म युक्त वृत्ति वाला, तो उसका प्रभाव पड़ा। तो हमें भोजन पर तो बड़ी समस्या है, कि बहुत समस्या है, बहुत ही समस्या है, क्योंकि व्यापार नौकरी पेशा वाले अब कई कई दिन बाहर रहते हैं, उनको होटलों का ही खाना होता है, पर अब कैसे जिए यही समस्या है, कहा नहीं जा सकता। महाराज जी, इनका एक और आ गया है कि ये तो है ही है महाराज जी बड़ी प्रॉब्लम, कि अभी जैसे ऑफिस में रहते हैं तो सारे जन रहते हैं, तो वहाँ खाना पीना उनका अशुद्ध रहता है। उसी के बीच में मैं खाता तो नहीं हूँ, बट बैठना पड़ता है, बट अभी साथ काम करना है तो इसलिए उन्हीं के साथ खाना पड़ता है। तो महाराज जी ऐसे आचार विचार बिल्कुल बड़ी समस्या है। अब जैसे आपके मित्र हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गंदी वस्तुएं पाते हैं, तो फिर आप उनके सामने, तो वो आपका उपहास करेंगे, आपकी अवहेलना करेंगे, उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं पर ऐसे में अगर भजन कर ले गए तो भगवान की विशेष कृपा है। लंका में विभीषण जी भजन कर ले गए, नहीं कर गए, और स्थिति जिम दर्शन मोह जीव विचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव, ऐसे विभीषण जी थे। तभी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ जब वो राम 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 नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कप सज्जन। पहले तो ये शंका हुई, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा? ऐसा साधु कौन है भाई कि यहाँ लंका में राम राम जप रहा है? तो विभीषण जी लंका में भक्ति कर लिए, तो हम भारत में तो कर ही सकते हैं क्यों? हमको अपने नियमावली में रहना। और एक बात बता दे, जय भोजन सामने जब तुम्हारे आवे तो भगवान का चिंतन करते हुए राधा 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 और एक एक कवल ऐसे पाओ, तो भोजन असत वस्तु है, लेकिन राधा नाम सत वस्तु है। वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देगी किसी भी परिस्थिति में हो। जैसे कुछ हमारे जो शरणागत शिष्य हुए, ऐसी ऐसी जगह उनको जाना पड़ता है कि जिसमें प्याज लहसुन के सिवा भोजन मिलेगा ही नहीं, प्याज लहसुन नहीं मिले, और दीक्षा लिए तो कैसे चले? तो हमने कहा थोड़ी सी किशमिश, किशमिश ऐसी चीज है कि 2-3-4 महीने तक बनी रहेगी। एक किशमिश भगवत प्रसादी है, उसको डालो और भगवान का स्मरण करते हुए पालो, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब वो सहज में सबके लिए नहीं है, वो किसी विषम परिस्थिति के लिए, कि परिस्थिति ऐसी है। हमें लगता है कि बाहर जो घूमते हैं उनकी परिस्थिति ही ऐसी है कि प्रायः मतलब अपवित्र पात्र होंगे। अब उसी में आप पाके गए, उसी में शराब पीने वाला पाके गया, उसी में अपवित्र आचरण करने, तो पात्र तो अपवित्र है, फिर अंदर जो बन रहा है वो बड़ा। अब ये बुद्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत समस्या है। नहीं, इस समस्या का समाधान मतलब वो तो केवल हम बाहरी रूप से दे रहे हैं, बका कोई समाधान नहीं। पर एक ट्रक ड्राइवर आए थे, हाँ वही, हाँ कह रहे कि मैंने अभी 4-5 महीने से छोड़ दिया,
मैंने कहा नहीं, आप चालू कर दीजिए। कह रहे घर परिवार में अर्थ आदि की समस्या हो रही है। कह रहे ट्रक चलाता हूँ, अभी अभी निकले और कहाँ जाके रुकेंगे पता नहीं है। बिल्कुल। और कैसा ढाबा आदि है तो कितना भी उनसे सात्विक लेने का प्रयास करो, बट बर्तन वही है, सब कुछ वही है। बड़ी पर नाम जप अगर करते रहोगे तो भ्रष्ट नहीं होने देंगे, ये हमारी बात है। नाम जप, राधा राधा राधा, कैसी भी परिस्थिति में हो भगवान का नाम सादर सुमिरन जे नर करहीं भवसागर। बिल्कुल गाय के खुर को जैसे पार करना कठिन नहीं होता, गोपद इतर है। अगर सादर भगवान का नाम सुमिरन कर रहे, सब मंगल हो जाएगा। बकाया खान पान की पवित्रता तो बहुत ही समस्या है, बहुत ही समस्या है, पर जीना पड़ेगा। इसीलिए रोगों की बाहुल्यता हो रही, ब्लड प्रेशर हाई, लो, शुगर, कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे बुखार होता है। इनको बुखार हुआ, उनको बुखार, ऐसे कैंसर हो रहे हैं। ये खान पान की गलत सामग्रियां। अब अंदर कोई लोहे की मशीनें थोड़ी लगी आते हैं, अब किसी भी तरह के ऐसे केमिकल जाएंगे जो दूध में पड़े हुए हैं या अन्य पदार्थों में, तो नुकसान ही करेंगे। भगवान बचावे। अब कैसे 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 जिया जाए, बहुत समस्या है। जो बाहर भ्रमण करते, हमारे अपने लोग हैं तो एक सीमा में है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक आदमी के लिए, 4 आदमी के लिए व्यवस्था हो सकती है। लेकिन अब जो भ्रमण करते हैं, जो ऐसे, बहुत समस्या है। तो इसलिए अपने घर में बनाओ, आटा ले आओ, भगवान को भोग लगाओ, खाओ, तो भाई पवित्रता। नहीं तो बहुत कठिन बच्चा। नाम का सहारा लो, कलयुग केवल नाम आधारा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया केवल, केवल शब्द लगा दिया कि संयम, नियम, व्रत, उपवास, ये सब कलयुग में भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। कलयुग में भगवत प्राप्ति केवल नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। तो बस राधा 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 बच्चा, और जो मिले उसे भगवान को अर्पित करो। भगवान का नाम जप करते हुए पाओ, बुद्धि भ्रष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम चल रहा है ना। नाम पहारू दिवस निसी। अगर नाम का पहरा है तो हमारी बुद्धि सुरक्षित रहेगी। ठीक है।